प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में प्रभु की छत्र छाया में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आप सबका आमंत्रित करता हूं कि हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। आज तक अब तक प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी आशीष, वरदान, जो भी संरक्षण दिया है, उसके लिए तय दिल से हम प्रभु का धन्यवाद करें। अगर हम जिंदा है, जीवित है, सकुशल है, स्वस्थ है, ये सब प्रभु की दया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रार्थना सभा में सब परिवार शामिल हो जाएं। आप सब अपना बाइबल लेकर आइए, नोटबुक लेकर आइए और बिल्कुल तैयारी के साथ हमने खुले दिल से आज प्रभु का जीवित वचन आपके और मेरे जीवन में आशीष देने के लिए हम तैयार हो जाएं, आशीष प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रभु आज आपको एक महान चमत्कार दिखाने वाला है, अपनी महिमा प्रकट करने वाला है, अपनी ईश्वरीयता को अपने आपके और मेरे सामने प्रकट करने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए आज कुछ खास वचन लेकर आया हूँ, प्रभु ने मेरे को दिया है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 36, मार्क चैप्टर 5 वर्स 36, जिसमें लिखा है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। फियर नॉट, जस्ट बिलीव। 2 साल पहले जब मैं अपना कैलेंडर बनाया, पूरे साल मैं इस वचन को उस कैलेंडर में छापते हुए दोहराता रहा। प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए बहुत 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 काम किया इस वचन, आज भी काम कर रहा है। अनेकों को मैं इस वचन देता हूँ, आज आप सबों को दे रहा हूँ। और इस वचन की शक्ति और सामर्थ्य, इस वचन में जो अभिषेक है, वचन में जो चंगाई है, वचन में जो छुटकारा है, आज आपको 100 गुना प्राप्त हो जाए। आमीन, हालेलुया। रिसीव करते जाना, वचन को रिसीव करते जाना। आज आपके सिचुएशन में, आज आपकी जिंदगी के हर हालातों में इस वचन की शक्ति को आप घोषणा करो, डिक्लेयर करो। वचन आपके जीवन में आज इतनी महिमा प्रकट करेगा प्रभु का। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वचन मार्कुस का अध्याय 5 का 35 में 35 में हम देखते हैं, जायरुस नामक एक व्यक्ति, उनके बेटी बीमार हो गई थी, मरने को हो गई थी। तो उस समय प्रभु उनके पीछे जा रहा था, तो उनके घर से लोग आकर जायरुस को बोल रहे हैं, आपकी बेटी मर गई है, आप गुरुवर को क्यों कष्ट करें। पंजाबी बाइबल में इसके बाद एक और वचन जोड़ा है, यीशु ने उन्ना दे गल वल ध्यान नहीं दिता, मतलब उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हिंदी बाइबल में लिखा है, यीशु तो वचन तो सुना, लेकिन सुनने के बाद कहा कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। मतलब परवाह नहीं किया, लोगों की बात पर यीशु परवाह नहीं कर रहा है। तो आज मेरा आपके सामने रखने वाला सबसे बड़ा एक थीम क्या है, यही है कि लोग, दुनिया आपको इतनी सारी बातें बताएंगे, लेकिन आपको ईश्वर के वचन को प्राथमिकता देना है, ईश्वर के वचन को बाकियों से बढ़कर समझना है। इंसान के बात नहीं, ईश्वर के वचन को मायना दो। डॉक्टर कहेगा, पड़ोसी कहेगा, रिश्तेदार कहेगा, बहुत सारे चीजें, ये आदमी ऐसा है, ये बीमार है, ये इसका 6 महीना भी नहीं है, 3 महीना भी नहीं, मतलब बहुत सारे चीजें दुनिया कहेंगे। दुनिया की बातों पर नहीं, लोगों की बातों की ओर नहीं, ईश्वर आपसे क्या कहता है उसको मायना रखना है, क्योंकि आज ईश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। आपके माइंड क्या कहता है, आपके दिमाग क्या कहते हैं, आपके बुद्धि क्या आपको समझाते हैं, उन चीजों पर नहीं, ईश्वर के सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, पावरफुल वर्ड पर, वचन पर विश्वास कर, जिसने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको थोड़ा और इसको विस्तार में समझाना चाहूंगा। 4 अध्याय, मार्कुस का अध्याय 4:35 से मैं आपकी श्रद्धा को आकर्षित करना चाहूंगा। 4 घटना आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। यीशु
झील के उस पार जाने के लिए तैयार हो रहा है और उनके साथ और भी कई सारे नाव थे। अचानक एक तूफान उठता है और पानी से नाव सारे भरने लग जाते हैं। यीशु आराम से सो रहे थे। यीशु को उन लोगों ने जगाया, बोला प्रभु आपको हमारी कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, हमारे नाव डूब रहा है। तो यीशु ने उठकर वायु को डांटा, शांत हो जा, थम जा। वायु मंद हो गई और शांति छा गई। तो उन लोग आपस में कहने लगे कि ये कौन है। आखिरी में वायु और समुद्र भी इसकी कहना मानता है। माने प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर शक्ति रखने वाला यीशु मसीह को हम देखते हैं। और आपके जीवन के तूफानों को शांत करने के लिए आपके नाव में यीशु है। जिस नाव में यीशु है वो कभी नहीं डूब सकती। बोले हालेलुया। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाना। 5वां अध्याय का पहला जो घटना है, अब्दूदग्रस्त गेरेसनी प्रदेश में यीशु पहुंचा और एक अब्दूदग्रस्त व्यक्ति, इतना घोर और उग्र अब्दूदग्रस्त, जिनके अंदर करीब 2000 से ज्यादा अब्दूद मतलब थे, उनको प्रभु छुटकारा देते हैं और वो दुष्ट आत्माएं सूरों के अंदर घुसकर खत्म हो जाते हैं। सुबर समुद्र में डूबकर खत्म हो जाते हैं, उनके बिजनेस खत्म हो जाते हैं। उन लोगों ने निवेदन किया हमारे इस तरह से चले जाओ। मतलब अब्दूद के ऊपर, शैतान के ऊपर शक्ति रखने वाला, सामर्थ्य रखने वाला यीशु मसीह को हम देखते हैं। प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर, शैतान के ऊपर शक्ति रखता है प्रभु। तीसरी घटना है, जैसे जायरूस सिनगोग के अधिकारी यीशु को बुलाते अपने घर के तरफ, कहते हुए कि मेरी बेटी बीमार होगी, वो मरने को हो रही है, आप आके और उस पर हाथ रखिए और जीवित हो जाएगी। बड़े विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ दंडवत करते हुए उस आदमी ने प्रभु का स्वागत किया। जाते समय इतना भीड़ इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ते थे। इस भीड़ के बीच में एक औरत आ रही है। वो रक्तवान की बीमारी से पीड़ित है 12 साल से। वो अनेक वैद्यों के पास जाने के बाद भी उसकी बीमारी का कोई मतलब इलाज नहीं हुआ। और वो यीशु के बारे सुना, बाइबल में लिखा है, अंधी को शांत करने वाला, अब्दूद को निकालने वाला, अंधों को दृष्टि देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला यीशु ईश्वर है करके वो सुना। प्यारे भाई और बहनों, वो मुक्तिदाता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। लोगों की बात है और उसने जो सुना है ना, वो सही सुना है। इसलिए वो भीड़ में आई, मन ही मन बोली कि अगर मैं उसके कपड़े के पल्ले को भी छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊं। उसने वैसे ही किया, यीशु को टच किया, ऑन द स्पॉट उसकी बीमारी ठीक हो गई। प्रभु उससे बात कर ही रहे थे, उस औरत से बात कर ही रहे थे। जायरूस के परिवार से लोग आके कह रहे कि आपकी बेटी मर गई। मतलब इस औरत के बीमारी को चंगा करते हुए यीशु मसीह क्या बता रहे आपको और मुझे? यीशु को हर बीमारी के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। प्रकृति के ऊपर, शैतान के ऊपर, रोगों के ऊपर। अब चौथी बात क्या है? मृत्यु के ऊपर। हालेलुया। इन 4 बातों को मार्कुस अपने सुसमाचार में एक के बाद एक रख रहा है और इसके बाद लोगों को, आपको और मुझको बता रहे यीशु कोई आम चमत्कार करने वाला कोई है नहीं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया का कोई तंत्रिक नहीं है। वो आकाश और पृथ्वी को रचना करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ही इज ऑलमाइटी गॉड। Jesus is God. He is the only God. Yes. He has got the power over nature, over Satan, devil, over the sicknesses, over death itself. सबसे बड़ा शत्रु वो है मृत्यु। उसके ऊपर भी वो अधिकार रखते हैं। इसलिए वो कल्मिनेट हो रहा है, एक के बाद एक बातों को हमारे सामने रखते हुए। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन के बिजनेस के ऊपर, आपने प्रकृति का, आपके मौसम के ऊपर, आपके खेती बाड़ी है, आपका बिजनेस है, आपके कारोबार है, आपके आर्थिक समस्याएं हैं, प्रभु का अधिकार है उसके ऊपर। यीशु के अधिकार घोषित कर, आपके समस्याओं को बता, यीशु मसीह का अधिकार है।
तुमको मैं बोलना, इस व्यक्ति समझकर बोलना, तुमको मैं यीशु के अधिकार के अधीन में रखता हूं। बीमारी को बोल, कर्ज को बोल, संकट को बोल, शैतान को बोल, मृत्यु को बोल, यीशु मसीह के अधिकार के अधीन में रखो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में आज कार्य करने वाला है, आपको नहीं छोड़ेगा प्रभु। प्यारे भाई और बहन, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर क्या है, यीशु कौन है नहीं समझता है, उसके पावर क्या है समझता नहीं, इसलिए हम इंसानों की बात पर आ जाते हैं, इंसानों की बात पर आ जाते हैं। इसलिए वो चिन्ह तथा चमत्कार के द्वारा अपने ईश्वरीयता को प्रकट कर रहा है। हिज डिविनिटी इज बीइंग रिवील्ड। यीशु मसीह कौन है समझ कर बात करो ना। प्रार्थना के लिए जब आकर बैठे हो, प्रार्थना में शामिल हो रहे हो, तो याद रखना आप किसके पास आए हैं और उसके वचन को ध्यान दो। इसलिए हम कहते बाइबल लेकर आना, बाइबल के साथ जुड़े रहकर एक जीवन बिताओ, बाइबल को अलग नहीं रखना, कलीसिया से अलग नहीं रहना। प्यारे भाई और बहनों, आपको यीशु कौन है क्या है अच्छी तरह से समझना चाहिए। बोले हालेलुया। फिर उसके साथ डील करेगा तो जायरूस के समान, उस औरत के समान और उस मकबरों में रहने वाले उस इंसान की तरह वो नाव में रहने मतलब जा रहे थे शिष्यों के समान, आज आप ईश्वरीय महिमा को देखेगा। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ जीसस, द ग्लोरी ऑफ द डिविनिटी ऑफ जीसस। आपको मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, आज आपकी बारी है, मेरे बारी है, हम लोगों को देखना है। हमारे जीवन में यीशु हमारे साथ है, आपके साथ है। प्यारे भाई और बहनों, आपको छोड़ा नहीं है। आपके दुख में, आपकी बीमारी में, जो हॉस्पिटल से मेरे को सुन रहे हैं, बिस्तर पर है कई सालों से आशाएं खोकर बिस्तर पर रह रहे हो और कितने बड़े आंसुओं के साथ मेरी बात सुन रहे हो। आप बाहर जाने के लिए बहुत कोशिश की, आपका काम नहीं हो रहा है, आप कर्ज से इतना परेशान है कि आपको मरने का मन करता है, कहीं भागने का मन करता है, कभी छुप जाने का मन करता है। आपको प्रभु कहता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, तुम्हारे परेशानी मेरे अधिकार में रख, उस परेशानी के ऊपर ये मेरा अधिकार घोषित कर। हालेलुया। एक बार यीशु हाथ रखने का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर अधिकार है। हाथ रखना मतलब वो हाथ रखने वाला इंसान आपसे बड़ा है। आप छोटे लोगों से हाथ नहीं रखवाते सिर पे, आप बड़ों को बोलते हैं आशीष दो। हाथ रखने का मतलब यीशु का अधिकार आया। आप हाथ रखिए, आप एक बार हाथ रखिए, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, उस औरत ने बोला अगर मैं उसके कपड़े के पल्ले भर छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। किसी का परवाह नहीं की उस औरत ने, उसको मालूम था, वो यीशु के बारे में सुना था। आपने क्या सुना? आप यहाँ जाओ ना आज प्रभु के पास, आज प्रभु का महिमा आप देखने वाला है। आपको समझना है, मैं अपने ईश्वर के पास, एकमात्र खुदा के पास, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसी के पास आज आया हूँ और उसका वचन मेरे लिए मायना रखता है। दुनिया क्या कहती है और समाज क्या कहती है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, कर्जदार क्या कहते हैं, किराए का मालिक क्या कहते हैं, मकान मालिक क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहते हैं, वो मायना नहीं रखता। मेरा खुदा मुझे क्या कहेगा, मेरा ईश्वर का जिंदा वचन में क्या लिखा है, वो मेरे लिए आज पूरा होकर रहेगा। आज जो ये इस बात पर विश्वास करेगा, यीशु कौन है क्या है समझेगा, उसके वचन की शक्ति पर विश्वास करेगा, आज महिमा देखेगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, मैं इसी बात को समझने वालों के लिए आज प्रार्थना करने जा रहा है। आज जीसस आपको अपनी महिमा प्रकट करने जा रहा है। आइए अपने अपने जगह पर जो घुटने टेक सकता घुटने टेकिए। मैं आज आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि मैं इतना प्रार्थना में बैठा एक एक चीज मेरे को प्रभु का आत्मा समझा रहा था, इसलिए मैं आपके सामने रखा। तो जिनको ये बात समझ में आया, मैं किसके सामने आया हूं, मैं अपनी समस्याएं किसके सामने रख रहा हूं। हाँ, परेशानी आएगा, आंधी तूफान आएगा आपके जीवन में, दुष्ट शक्ति आपको अटैक करेगा, बीमारियां आएंगे, मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसा भी हो, ये चार चीज जो है ना आपको घेरे रहेंगे, मगर याद रखना यीशु मसीह को हर चीज के ऊपर अधिकार है। घोषित कर यीशु के नाम पर। प्यारे यीशु, में इस वक्त हर एक नेचुरल डिसास्टर्स जो है प्रभु, मौसम के ऊपर, बारिश के ऊपर, बाढ़ के ऊपर और गर्मी के ऊपर,
हर मौसम, ठंड के ऊपर, सर्दी के ऊपर, हर चीज के ऊपर इस वक्त यीशु तेरा अधिकार की घोषणा करता हूं प्रभु जी। आपका अधिकार आ जाए, बारिश के ऊपर आ जाए, मौसम के ऊपर आ जाए, फसलों के ऊपर आ जाए, बिजनेस के ऊपर आ जाए, कारोबार के ऊपर आ जाए, इन बच्चों के ऊपर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री, मैं पूरे विश्वास के साथ, बड़ी खुशी के साथ आपको मैं अपना जीवन में स्वागत करता हूं प्रभु। मेरे जीवन के अलग अलग वातावरण में, अलग अलग सिचुएशंस में मैं आपको अपना सब कुछ मानता हूं, अपने आपको अपने ऊपर अधिकार घोषित करता हूं। यीशु मसीह को मेरे ऊपर, मेरे हर चीज के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर अधिकार है, मेरी बीमारी के ऊपर अधिकार है, मेरे फिनेंस के ऊपर अधिकार है, मेरे बिजनेस के ऊपर अधिकार है, मेरे हर एक नौकरी के ऊपर अधिकार है, बच्चों के ऊपर अधिकार है, जीवन साथी के ऊपर अधिकार है, हर एक दुष्ट शक्तियों के ऊपर अधिकार है, कितने भी बुरी आदतें हैं उनके ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। वो जो कहेगा वही पूरा होकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शासन, अधिकार, सामर्थ्य, वैभव, प्रताप केवल प्रभु का है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, सौंपते जाओ, अधिकार की घोषणा करते जाओ, प्रभु की अधिकार को घोषणा करते जाओ। शैतान को बोलो, तुम आज तक मुझे सताते आए, लेकिन आज से लेकर मेरी जिंदगी के ऊपर तेरी बात नहीं, यीशु मसीह का शासन चलेगा। वो जो कहेगा वही पूरा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी दुष्ट आत्माएं, जितना भी शैतान आपको सता रहा है, आपके नौकरी से खेल रहे हैं, आपके सेहत से, आपके स्वास्थ्य से, आपके कारोबार से, आपके आर्थिक सिचुएशन से वो खिलवाड़ा कर रहे हैं, आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। इस वक्त शैतान के उन सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार घोषित करो यीशु मसीह का, और यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त शैतान के सारे शक्तियों को इस वक्त यीशु के नाम पर अधिकार लेकर आदेश दे। इसी वक्त आई टेक अथॉरिटी एंड पावर in the name of Jesus. I command all the evil spirits to be out from your life right at this moment. I cancel the work of devil right at this moment. I cancel the work of devil and influence of devil from your life at this very moment in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम पर मैं रद्द कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं आपकी जिंदगी से शैतान के सारे कार्यों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, रोगों के ऊपर कितने भी बीमारी है, सर से लेकर प्रभु, बाल से लेकर, सिर के बाल से लेकर पांव के धूल तक प्रभु आपके अधिकार के अधीन में आ जाए। प्रभु जी, हर प्रकार के सिर दर्द, माइग्रेन, हेडेक यीशु के अधिकार के अधीन में आ जाए और इस वक्त इन भाई बहनों से दूर हो जाए। आमीन, 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 आमीन। ओ हालेलुया। ब्रेन क्लोट है, ब्रेन में तकलीफ है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इस वक्त यीशु का सामर्थ्य आपके सिचुएशन के बीमारी के ऊपर आ जाए, इसको मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। ये बीमारियां, सिर से जुड़े हुए बीमारियां दूर हो जाए। आंखों का तकलीफ, आंखों से पानी निकलता है, एक मोतियाबंदी आपके आंखों से, आंखों को घेर रहा है, इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। आपकी रोशनी आपको दिखाई कम देता है, धुंधलापन है, यीशु के नाम पर आपकी रोशनी वापस आ जाए, आप अच्छे से देखना शुरू करें। लेट द ब्लाइंड आई सी राइट एट दिस मोमेंट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। यीशु मसीह का अधिकार के साथ इस वक्त जीना शुरू कर। यीशु मसीह का अधिकार आप घोषणा करो प्यारे भाई और बहनों। आपके आंखों में, आपके कानों में, खास करके कान में जो तकलीफ है, पर्दा फटा हुआ है और आपके पस निकलता है, आपको कम सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है, कई प्रकार के संकट है, बहुत दर्द महसूस हो रहा है, यीशु चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और नाक से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त मैं समर्पित करता हूं और आदेश देता हूं। नाक में जो मांस बन रहा है या फिर जुकाम, सर्दी, साइनसाइटिस, जो भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम पर इस बीमारी को, इस संकट को मैं कैंसल कर देता हूं। इन भाई बहनों से प्रभु ये बीमारियां दूर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ। आई एम जस्ट स्पीकिंग इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा, छू रहा है। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपके दांतों का दर्द, जुबान का तकलीफ, आपके गले में तकलीफ, आपके पूरे शरीर के कोने कोने में जो भी तकलीफ है, यीशु मसीह छू रहा है। आपके जबड़े में प्रॉब्लम है, मुंह में कैंसर है, जुबान पर कैंसर है, किसी भी प्रकार के बुरी आदत से आपके दांत सारे निकल गया है, सड़ गया है,
प्रभु के सामने प्रार्थना करते जाओ। यीशु मसीह आपको छू रहा है, उसका अधिकार के अधीन में आ जाओ। हालेलुया। आपका गले को, गर्दन को, आपके सर्वाइकल को, रीढ़ के हड्डी को, एक एक हिस्सा को समर्पित करें। शोल्डर को समर्पित करें, हाथों को समर्पित करें, कोहनी में और जोड़ जोड़ में जो दर्द है, आपके शोल्डर में जो दर्द है, ओ जीसस टच 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 टच। यीशु को हाथ रखने दे, शरीर के एक एक हिस्से में हाथ रखने दे। उंगलियों में यीशु का पावर आ रहा है। ओ लेफ्ट हैंड में किसी का बड़ा प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा है कई समय से, यीशु छू रहा है। जीसस रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी स्पाइन में प्रभु आशीष दे रहा। रीढ़ की हड्डी के शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। दबे हुए नसों को प्रभु आजाद कर रहा है। ओ हालेलुया। डिस्क में जो गैप है, यीशु चंगा कर रहा है। यीशु छू रहा है। यीशु को टच करने दे, यीशु को टच करने दे। यीशु के अधिकार के अधीन में आपके रीढ़ की हड्डी आ जाए। जितने भी लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, ड्राइविंग कर नहीं पा रहे, कंप्यूटर चला नहीं पा रहे, सीधा बैठ नहीं पा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेटने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, कुछ भी कर नहीं पा रहा, यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया। जीसस टच लॉर्ड, टच लॉर्ड। ओ हालेलुया। हड्डियों में प्रभु जी, जोड़ों में आशीष दे। हिप बोन से लेके घुटने का दर्द यीशु मसीह इसी वक्त छू के चंगा कर। हिप बोन में जो फ्रैक्चर आया है प्रभु जी, ओ गिर गया है और हड्डी टूटा है, यीशु मसीह इसी वक्त चंगा कर दे, चंगा कर दे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस 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 जीसस। घुटने का दर्द से, घुटने के गैप से, घुटने का जो रगड़ गया है, मतलब खत्म हो गया है, आपके जो भी चीज घुटने के अंदर होना है वो आशीष दे रहा प्रभु। वापस आपका घुटने को सही कर रहे हैं। यीशु मसीह को टच करने दे। आपके पूरे पैर को, जो जहां पर आपने रोड डाल कर रखा है, आपका हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, आपके एंगल एडी को समर्पित करें, उंगलियों को समर्पित करें, पूरे पाँव को समर्पित करें। यीशु छू रहा है। ओ यूरिक एसिड से आपके पैर, उंगलियां टेढ़े मेढ़े हो रहा है, यीशु मसीह उसको भी चंगा कर रहा है। पूरे आपके शरीर को देख रहा है, वेरिकोस वेन को चंगाई दे रहा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके जीवन में काम कर रहे। प्यारे भाई और बहनों, आपके पूरे शरीर के एक एक हिस्सा को समर्पित करें। रिब बोन्स को समर्पित करें, आपके हार्ट को, आपकी किडनी को, आपके लंग्स को, आपके लीवर को, आपके इंटेस्टाइन्स को समर्पित करें, आपके यूट्रस को समर्पित करें, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को समर्पित करें, गुप्त बीमारियों को समर्पित करें। ब्लीडिंग प्रभु चंगाई दे रहा। कई सालों से रक्तवान की बीमारी से पीड़ित 7 महिलाओं को प्रभु छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के फाइब्रॉइड्स के प्रॉब्लम करके प्रभु, बच्चे का पीसीओडी का प्रॉब्लम बता रहा है, कुछ भी आपके प्रॉब्लम है, यीशु चंगाई दे रहा है। प्रार्थना करो, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। बच्चे का वरदान प्रभु दे रहा है, बच्चे का वरदान। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ बच्चे का वरदान प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु 7 नंबर दिखा रहे हैं, 7 दंपतियों को प्रभु बच्चे का वरदान दे रहा है। हालेलुया। यीशु नासरी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु। नीतू को प्रभु टच कर रहे हैं। हालेलुया। ज्योति को टच कर रहे हैं। हालेलुया। जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल्पना दोनों को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, जीसस, जीसस। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, यीशु नासरी। छूले, छूले, छूले। सरस्वती का कोई नाम है, प्रभु चंगा दे रहा। हालेलुया। यीशु, यीशु छूरा, छूरा, छूरा। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। कैंसर के मरीज को प्रभु चंगाई दे रहा है। कैंसर के मरीज, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपके लिवर में प्रॉब्लम है, पैंक्रियाटिस में प्रॉब्लम है। ओ हालेलुया। रीढ़ की हड्डी में कैंसर का प्रॉब्लम है, पाइल्स की बीमारी से चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया। किडनी पेशेंट्स को ओ डायलिसिस से भी चंगाई दे रहा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। बेड रिडन हो गया है, बेड पर, बिस्तर पर आया, चल फिर नहीं सकता, ऐसे 5 लोगों को प्रभु आज चलने की शक्ति दे रहा। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाना। आपकी बीमारी के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार आप घोषित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, थैंक यू
थैंक यू जीसस, क्योंकि आप ही कर सकता है। हालेलुया प्रभु जी, प्रकृति के ऊपर, शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर आपका अधिकार है। मेरे जीवन के समस्त एरिया पर आपका अधिकार मैं घोषित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हर बीमारी समर्पित करते जाएं, पीलिया की बीमारी, निमोनिया का, टाइफाइड की बीमारी, ओ हालेलुया, गले में गांठ है प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया जीसस जीसस। ब्रेस्ट कैंसर से चंगाई, ओ जीसस हालेलुया हालेलुया। जीसस चंगाई चंगाई, हीलिंग, आई प्रोनाउंस हीलिंग, आई डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, तेरी महिमा, तेरी आराधना प्रभु जी। हम नौजवानों के लिए, यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके रुके हुए सारे फाइल्स चालू हो जाए प्रभु जी, बाहर जाने की रुकावट हमारे बच्चों का दूर हो जाए, इनके नौकरी में आशीष आ जाए, इनके इंटरव्यूज में पास हो जाए, बिना डर से प्रभु आपके साथ जुड़े हुए एक जीवन बिता सके। सारे बच्चों को 10वीं 12वीं और बाकी क्लास में एग्जाम लिखने वाले तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को आशीष दे, इनके तैयारी में आशीष आ जाए प्रभु जी। तनावों से, बीमारियों से, संकटों से प्रभु इनको बचाएं प्रभु। इनके परिवार में, इनके स्कूल में पढ़ाई के लिए वातावरण सही हो जाए, मौसम सही हो जाए, किसी भी प्रकार के रुकावट प्रॉब्लम इनको ना आवे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खास करके आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके कारोबार में ब्लेसिंग में घोषित कर रहा हूँ। हालेलुया। सारे पुलिसमैन, टीचर्स, नर्सेस और ड्राइवर्स, बैंक एम्प्लॉइज, हालेलुया जीसस टच कर रहे हैं आपको। आपके छोटे छोटे कारोबार है, ठेला से लेके आप क्या बोलते हैं, मेरे को दिखाई दे रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं आप, कपड़े को प्रेस करने का आपका जो बिजनेस है, उसमें प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। छोटे से छोटे कार्य में आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं, उसमें प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साफ सफाई का काम करते हैं, छोटे से छोटे काम करते हैं प्रभु, उसमें भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं प्रभु। कहते हैं ईमानदारी से काम करना, बोले हालेलुया हालेलुया। आपके कारोबार में, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। हालेलुया। मेडिकल स्टोर में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु कहता है लोगों से उचित पैसा इकट्ठा करना। हालेलुया हालेलुया। आपके किराने के दुकान पर प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्यूटी पार्लर में, सलून में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। साइकिल का दुकान है, यीशु आपको आशीष दे रहा है, बोले हालेलुया। टी शॉप है, टी शॉप के ऊपर प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। आपके होटल में, होटल के बिजनेस है, प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया जीसस हालेलुया। आपके लॉज जैसे आप कमरे किराए पर देते हो, आपको प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। आप कुछ बनाने के लिए सोच रहे हैं, प्लॉट मतलब सेल करना चाहते हैं, सेल हो नहीं रहा है, प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया जीसस जीसस। मैथ्यू को प्रभु, सूरज को प्रभु टच कर रहे हैं। हालेलुया। मैथ्यू एंड सूरज, हालेलुया। वेरोनिका, ओ हालेलुया हालेलुया। सुभाष प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। हालेलुया जीसस। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, हालेलुया हालेलुया। यीशु छू रहा है, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से प्रभु छू रहा है। प्रभु गोवा से किसी को प्रभु छू रहा है, बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपको चारों तरफ आज आपके रिश्तेदारों को, आपके भाई बहनों को, सभी को प्रभु के अधिकार के अधीन में रखना। इंसान की बात पर नहीं मायना रखना। प्रभु जो कहता है, प्रभु के वचन को बोलते रहना। फियर नॉट, जस्ट बिलीव, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु ने कहा है आपके बिजनेस के ऊपर, आपके सिचुएशंस के ऊपर, आपकी बीमारी के ऊपर, प्रभु कहते तुम क्यों डरते हो। ये वचन बोलकर इसकी शक्ति को ग्रहण कर। आज आपके जीवन में ये वचन मार्कुस 5:36 100 गुना फल उत्पन्न करे। मैं आपको ब्लेस करता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आपके जीवन में सदा बना रहे, सिर्फ आज के लिए नहीं। इसके ऊपर मनन चिंतन करते रहें। आप सबको मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ, शुभ दिन का कामना करता हूँ। प्रभु के साथ बने रहिएगा। प्रभु को एक दूसरे को बांटने का कष्ट कीजिए। 8 बजे संध्या का आशीर्वाद का प्रार्थना के साथ फादर सिजो आपके सामने आएंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया के प्रार्थना के साथ हम फिर मिलेंगे। सबको जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।